हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जाम ओरिएंटेड एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण स्टेट लीगल अथॉरिटी के द्वारा हाल ही में वैकेंसी 31 पोस्टों पर निकाली गई थी, जिसे 3 जुलाई 2024 से लेकर 7 जुलाई 2024 के मध्य फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम बात करें तो आदेश तामीलकर्ता के इंटरव्यू कंडक्ट किए जा रहे हैं। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की यह जबलपुर में स्थित है, जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम पर जाना जाता है। सबसे पहले अगर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप लोगों को उस पर तैयारी करनी है और किस प्रकार से अपने आंसर रेडी करके रखना है, तथा आप लोगों के वहाँ पर आपकी बात कैसी होनी है, यह सभी बातों को हम आप स्पष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका एटीट्यूड पे निर्भर करता है कि आप सबसे पहले यही ध्यान देंगे कि आपकी पोस्ट कौन से ग्रुप की है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपका पोस्ट कौन से ग्रुप की है। कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप लोगों की स्ट्रेटजी उस प्रकार रहे। तो दोस्तों, यह ग्रुप 4 यानी प्यून लेवल की वैकेंसी है, दोनों आदेश तामीलकर्ता और प्यून की वैकेंसी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ड्रेसेस जो कि आप लोगों को फॉर्मल पहन के जाने हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके इंट्रोडक्शन बहुत ही सरल एवं स्वाभाविक रूप से होने चाहिए और ज़्यादातर इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को नहीं लिया जाता। तो कृपया जो भी चीज़ें हों वह बेसिक जानकारी के अनुसार ही आप लोग समझने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न यही है कि आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, अभी हाल ही में आपने क्या किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो आई फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जिस लेवल पे अपलोड किए हैं, वहाँ तक की जानकारी रखना आप लोगों को आवश्यक है। तीसरी बात यही है कि आदेश तामीलकर्ता का मतलब क्या होता है, पोस्ट की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, ग्रुप 5 लेवल की पोस्ट है, तो आप लोगों का सिंपल आंसर, आदेश को तामील करना। जो भी प्रपत्र मिलते हैं उनको तामील, एक अधिकारी से लेकर दूसरे अधिकारी के बीच में जो तामील होती है, वह घर घर जाकर लोगों तक उसे तामील करना ही आदेश तामीलकर्ता कहलाता है। इसके बाद उनके द्वारा पूछा जाएगा कि आपने अपने योग्यताओं के अनुसार आप बताइए कि आपने क्या क्या किया है। तो उन सभी चीज़ों को आपको सरल और स्वाभाविक रूप से आंसर देना है कि और ज़्यादा हाई लेवल पे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में बताना है। जितनी कम अपनी योग्यता बताएंगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वह उसी लेवल के विद्यार्थियों को लेना चाहते हैं जिस लेवल की पोस्ट है। अब यही नहीं कि पीएचडी वालों को आदेश तामीलकर्ता में भर्ती कर ले। तो इसी प्रकार आप लोगों की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आप उसी पोस्ट के लिए बने हों, इसी प्रकार के आंसर आप लोगों को देना चाहिए, जो कि मैं एक क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। पिछले वर्ष जो पूछा गया था उसके आधार पे मैं आप लोगों को सभी चीज़ों को एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष पूरे 50 से 60 क्वेश्चनों का एक श्रेणीबद्ध पीडीएफ जल्द ही आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। तो दोस्तों, बेसिक नॉलेज, आदेश तामीलकर्ता क्या होता है, स्टेट लीगल अथॉरिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों को बेसिक जानकारी रखना प्रारंभ कर दें। धन्यवाद।